हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ट्रैवल सीरीज में, जहां हम कवर कर रहे हैं द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा, जिसके अंदर पुरी, भुवनेश्वर और सन टेम्पल कोणार्क शामिल हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में आपने देखा कि हम दिल्ली से पुरी आए, हमने जगन्नाथ धाम के दर्शन किए। दूसरे एपिसोड में हमने पुरी की लोकल साइटसीइंग कवर करी और आज हम जाने वाले हैं भव्य सूर्य मंदिर कोणार्क। दोस्तों, यदि आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सुहाने सफर की। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं सन टेम्पल। बीच में हम रामचंडी टेम्पल और चंद्रभागा बीच भी कवर करेंगे और जैसे जैसे हम जाएंगे आपको जर्नी शेयर करते रहेंगे। ओके। सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी डिस्टेंस भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर है। यदि आप पुरी से कैब लेते हैं तो आप 50 to 60 मिनट्स यानी 1 घंटे के अंदर कोणार्क पहुंच जाएंगे। और इस रोड ट्रिप की सबसे खास बात यह है कि आपको 4 से 5 किलोमीटर का मरीन ड्राइव स्ट्रेच मिलता है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीनिक रोड्स ऑफ आवर कंट्री। मरीन ड्राइव पहुंचना और सी के प्रिस्टीन व्यू को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। पुरी से 15-20 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे वर्ट रेस्टोरेंट, जहां पे हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने यहाँ पे पूरी भाजी ऑर्डर करी। टेस्ट वाइज इट वॉज ओके बट इट वॉज नॉट टू गुड नॉट टू बैड, टेस्ट डिसेंट है। यहाँ का खाने का व्यू मैंने कैप्चर नहीं किया है ड्यू टू सम रीजंस। आपके लिए रिकमेंडेशन है कि यदि आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप पुरी में करके आ सकते हैं या फिर आप कोणार्क जाके कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे अपनी जर्नी के लिए बढ़ चले। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं द आइकॉनिक मरीन ड्राइव फ्रॉम पुरी टू कोणार्क। दोस्तों, ये व्यू बहुत ही शानदार है। आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में पैरेलल आपके सी हो, वो भी ब्लू प्रिस्टीन वाटर। दोस्तों, ये व्यू बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते हैं और इस व्यू का मजा लेते हैं। इसको व्यू देखने के बाद हम आगे अपनी जर्नी के लिए बढ़ चले। हम कोणार्क की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे पेड़ टूटे हुए हैं और हमें पता चला कि 2019 में जो फैनी तूफान आया था उसके कारण बहुत सारे हजारों लाखों पेड़ों को नुकसान पहुंचा। नेचर को बहुत बड़ा लॉस हुआ था उस बड़े भीषण साइक्लोन की वजह से। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जिसको 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनाया था और ये बहुत पुराना टेम्पल है और ये टेम्पल वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है और एक भव्य मंदिर है। इसके अंदर जो कार्विंग्स हैं स्टोन पे वो देखने वाली हैं। अब हम मंदिर में जा रहे हैं और जैसे जैसे मंदिर में जाएंगे आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पहुँच गए हैं सूर्य मंदिर में, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने शानदार स्ट्रक्चर, कलिंग स्टाइल, सुंदर वास्तुकला के लिए वर्ल्ड फेमस है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंदिर के एंट्रेंस की तरफ और दिखाते हैं आपको ये मंदिर अंदर से कैसे दिखता है और साथ में आपको बताएंगे मंदिर से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सूर्य मंदिर में। मंदिर का एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है और ये ओपन होता है नाट्य मंदिर यानी डांसिंग हॉल की तरफ, जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ी गजसिम की आकृतियां हैं।
और इनके सेंटर में स्टेयर्स हैं जो आपको डांसिंग हॉल के मेन प्लेटफॉर्म तक लेके जाती हैं। भुवनेश्वर में हरि का नाम क्या था? कश्यप। माता जी का नाम क्या था? द्वितीय अदिति। द्वितीय अदिति से आदित्य पैदा हुआ। इसका आश्रम कहाँ है? फ्रंट। इसलिए उड़ीसा किंग जो मंदिर बनाया, इसका पिता की माता जी का कोई लड़का लड़की हुआ नहीं। ये भीमदेव राजा 12 साल सूर्य के किरण से शेर होता है हिंदू धर्म का हो गया। शादी होने का बाद में उनको बोलता लड़का यहाँ जाएगा, नदी समुद्र किनारे में सूर्य मंदिर बनाएगा। 12 सहकारीगर 1238 से मंदिर निर्माण हुआ, 1250 में कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या बोलता? सूर्य मंदिर। कोणार्क ईस्ट नॉर्थ कोणों में मंदिर बनाया। मंदिर के एंट्रेंस पर स्टोन से कार्व्ड की हुई गज सिम यानी लायन अपॉन एलिफेंट की इमेज सभी को सरप्राइज करती है और मनुष्य जीवन यानी ह्यूमन लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाती है। टॉप में सिंह, उसके नीचे हाथी और उसके नीचे ह्यूमन शेप को दिखाया गया है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सिंह प्राइड और पावर का प्रतीक है। गज यानी हाथी धन दौलत और वैभव को दर्शाता है और यदि मनुष्य पे आ जाती हैं तो ह्यूमन लाइफ इनके वेट के नीचे दब जाती है। इसलिए यदि हमें मंदिर में प्रवेश करना है या डिविनिटी को पाना है तो इनका त्याग जरूरी है। वर्तमान सूर्य मंदिर अवशेष के रूप में है यानी रूइंड फॉर्म में है। इसका मेन स्ट्रक्चर जिसे देउल कहते हैं वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी केवल जगमोहन जो असेंबली हॉल है और उसके सामने नाट मंदिर यानी डांसिंग हॉल ही सुरक्षित है। पुरी का लक्ष्मी मंदिर का पास में जो गोल्डन सूर्य का मूर्ति यहाँ अच्छा सबसे पहला वाला जो सिंहद्वार में जो स्तंभ है, हाँ स्तंभ है वहाँ पे। ये स्तंभ का नाम क्या बोलता? अरुण। प्रभु जी का पास में जो स्तंभ है इसका नाम बोलता है गरुड़ स्तंभ। लिंगराज जी मंदिर, पुरी मंदिर, जितना ब्लैक वाला ग्रेनाइट है ये हरा वाला ग्रेनाइट, इसका सारथी था पहले यहाँ क्या अरुण। हाइट कितना है? 34। अभी घोड़ा कहाँ है? आकर हमें पता चला कि एक बार इस मंदिर की ऊंचाई 227 फुट तक हुआ करती थी, जो अब गिरकर केवल 100 फीट ही रह गई है। इस मंदिर में फिलहाल अभी कोई पूजा नहीं होती है और यहाँ की मेन सूर्य मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। मंदिर को ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे बनाया गया है जैसे कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार में पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इस मंदिर की रचना एक विशाल रथ के रूप में की गई है जिसके 12 जोड़ी पहिए हैं और जिसको 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान सूर्यदेव इस रथ पर बैठे हों। दिन के 12 चक्र, साल के 12 महीने और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर पे लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का बहुत ही सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यही राधा रानी का मूर्ति जो मंदिर बनाया। बामा की साइड में देखिए एलिफेंट का ऊपर में राजा बैठा हुआ, साथ साथ जिराफ लाया हुआ। भारत में जिराफ नहीं, अफ्रीका में उड़ीसा राजा का रिलेटिव हर कंट्री में राजा रघुपति है, इसका हर कंट्री में रिलेटिव था। मंदिर का मेन आकर्षण 24 पहिए यानी 24 चक्र है जिन्हें सूर्य घड़ी भी कहा जाता है और इस कोणार्क व्हील को आपने इंडियन करेंसी के बैक साइड में भी देखा होगा। मंदिर की एक और आकर्षक बात है
वो है इस मंदिर की वॉल्स पर बनी हुई ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स यानी नक्काशी। दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं, डांसर्स, म्यूजिशियंस और पशु पक्षियों की चित्र बनाए गए हैं और साथ में बनाई गई हैं उस समय के लोगों की डेली लाइफ और कल्चर। इस आइकॉनोग्राफी एंड ब्रिलियंट आर्ट वर्क को देखकर मंदिर निर्माण करने वाले कारीगरों को बिना अप्रिशिएट करे आप नहीं रह सकते हैं। मंदिर की आर्किटेक्चर को देखकर एक डिवाइन एक्सपीरियंस मिलता है और शायद इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार सूर्य मंदिर के लिए कहा था, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। हम आपको बताते हैं मंदिर के विजिट टाइमिंग्स। यहाँ पे आप मॉर्निंग में 6 बजे से इवनिंग में 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग या फिर इवनिंग। यदि आप इवनिंग में आते हैं तो यहाँ का एक लीजर शो 7 PM से 8 PM आप इंजॉय कर सकते हैं। टिकट प्राइस है यहाँ का 40 रुपीज़ पर एडल्ट और यहाँ पे घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। और साल में यहाँ बेस्ट टाइम है यहाँ आने का अक्टूबर से मार्च, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं चंद्रभागा बीच। हम अभी सन टेम्पल घूम के आ रहे हैं, उसके कारण हम थक गए। अब हमने सोचा कि ज़रा चंद्रभागा बीच पे जाया जाए और सी व्यू को एंजॉय किया जाए। और देखिए सभी हम रेडी हो चुके हैं और बस हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो कितनी तेज हवाएं आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं। बस हम वहीं पे खड़े रहेंगे ना, और कहीं नहीं जाएंगे। उड़ांग के पास ये चंद्रभागा बीच है और ये बीच बहुत ही शानदार और बहुत ही क्लीन है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग यहाँ पर बीच का एंजॉय करते हैं और साथ में वाटर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। हमने भी यहाँ पे 40 से 50 मिनट स्पेंड किए और उसके बाद हम अपनी जर्नी के लिए वापस पूरी चले गए। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारी पूरी की ट्रैवल सीरीज यहाँ पे फिनिश होती है। हम अब जाने वाले हैं भुवनेश्वर। नेक्स्ट वीडियो में हम भुवनेश्वर मिलेंगे और वहाँ की लोकल साइट सीइंग को कवर करेंगे।